Good evening, guys. I'm so sorry I got late. If you guys can see me, hear me, please comment. And I'll just go ahead and add Bini Chakrabarti, who would be joining us today to take forward the conversation. Bini, I have sent you the invitation. आप check करो. Okay, accepting it. Hello, Manish. Okay, yes, Bini, tell me. How are you, Bini? I'm fine. And how are you? I'm good, good, good. जैसा कि मनीष हम सबको पता है कि पिछले 4 दिन में इतना सारा चेंजेस हुआ, इतना सब कुछ हुआ है कि मतलब जनता जो है बहुत डाइवर्टेड हो गए है, क्या करे ना करे, किसका सुने किसका ना सुने। तो तुम जो लाइव सेशन शुरू करना चाहते हो उससे पहले मुझे ये बताओ, इस जर्नी का शुरू तुम्हारा कब से हुआ था और क्यों हुआ था, क्यों अटैच्ड हुए तुम इस चीज से? मैं हर सबसे ये सवाल करती हूँ, तुम एडमिन हो फिर भी पूछूंगी। इस सवाल का जवाब कॉमन ही है। जिस तरीके से हर कोई इस मुहिम के साथ जुड़ा हुआ है, वैसे ही मैं भी जुड़ा था। मुझे याद है कि सुसाइड जब डिक्लेयर हुआ था तो कहीं ना कहीं आई ऑल्सो डिडंट अंडरस्टैंड दैट इट इज अ सुसाइड, बिकॉज हम्म। ऑब्वियसली जो फॉरेंसिक के पिक्चर्स लीक आउट हुए थे उससे साफ पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ दाल में काला है. देयर वाज समथिंग फिशी अबाउट इट. So I waited for a week to see how the reaction is in terms of stakeholders, किस तरीके से रिएक्ट करते हम्म। हैं. बट हम्म। जब मैंने देखा कि मुंबई पुलिस जो है वो इस केस को सुसाइड ही बोल रही थी, तो मैंने सोचा कि अब इस मुहिम के साथ जुड़ना बहुत सही होगा, क्योंकि फेसबुक पे काफी पेजेस थे. ज्यादा नहीं थे, 3-5 पेजेस थे, बट सारे फैन पेजेस थे. लेकिन जिस तरीके से लोग इकट्ठा हो रहे थे और द वे दीज पीपल वेर डिस्कसिंग अबाउट what could have gone wrong, that is when I understood that if we can channelize this mass movement on the virtual platform, then maybe we can actually go ahead and give it a direction to find out the truth about what exactly happened. The main reason is हम ऐसे डेथ और assassination बॉलीवुड की हिस्ट्री में काफी साल से जानते हैं. आई स्टिल रिमेम्बर मेरे बचपन के टाइम पे दिव्या भारती की सुसाइड की खबर जब मिली थी, तो किसी भी तरीके से दिल मान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि कहते हैं ना कि एक एडल्ट कोई भी एक्शन यूं ही झट से नहीं ले लेता. दिव्या भारती के केस की बात करूं तो शी फेल फ्रॉम, आई डोंट नो, थर्ड फोर्थ, कौन से फ्लोर से गिरी थी याद नहीं है, बट 8 या 9 फ्लोर से ऐसे कुछ। 8 या 9. मैं हम्म। मेरे दिमाग में ये बात घूम रही थी कि कॉमन सेंस बोलता है कि जो एक्ट्रेस इतने सारे फेमस मूवीज में इतनी अच्छे तरीके से एक्टिंग करी है, वो एक्ट्रेस क्या अपने आप को फिजिकली हैंडल करना नहीं जानती होगी? ऊंचाई से हर किसी को डर लगता है. देयर इज अ फोबिया कॉल्ड वर्टिगो. दिस फोबिया इज prevalent in almost 70-80% of people. So precautionary measures are always taken. We all take it, right? Whenever we visit any place, whenever we are in the balcony. So somewhere it doesn't add up. And then over the course of period of time, as and when how I started to grow up, more cases started coming in on similar lines. जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐड नहीं करता था. देयर वाज ऑलवेज समथिंग मिसिंग इन दोस केस. हमें बता तो दिया जाता था मीडिया से कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, बट हम्म। कहीं ना कहीं दिल को पता था कि कुछ और कहानी भी हो सकती है. यू सी, एवरी स्टोरी हैज
डिफरेंट साइड्स। एक साइड हमें मीडिया ने बताया, लेकिन एक साइड ऐसा भी होता है जो हम कभी जान नहीं पाएंगे। सुशांत की केस होने के बाद जो हाँ, सबसे स्ट्राइकिंग फीचर लगी, वो सिर्फ सुशांत, वो थी सुशांत के डेथ होने के पहले और भी लोगों की डेथ, जो किसी न किसी प्रकार से सुशांत के साथ कनेक्टेड थे। एंड इट्स अ लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग दैट ऐसा नहीं होता नॉर्मली। If we see around us in the society, then we don't find such a precedent where people associated to one person dies in mysterious circumstances, one after the other, in a very short span of time. ये एग्जैक्टली। एक जो स्ट्राइकिंग फीचर है इस केस की, that is what attracted me. And having the background in investigation and legalities, मैंने सोचा कि ये एक moral responsibility बनती है as a citizen of this country to do something about it, because बॉलीवुड के साथ जो प्रैक्टिसेस जुड़े हुए हैं उनके बारे में हमने काफी साल बहुत कुछ जाना है। There are a lot of information available on the public domain, lot of allegation proofs, call recordings, a lot of things that are available, which points to a particular thing that there is something big that happens behind the scene. हम कैमरा के सामने वाली चीजें तो देख लेते हैं, बट कैमरा के हम्म। पीछे वाली चीजें, जो प्रैक्टिसेस है, किस तरीके से दिस इकोनॉमी इज बीइंग रन। बॉलीवुड इज अ वेरी सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी। पैसे कहाँ से आते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस, ट्रेड प्रैक्टिसेस, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस दैट आर डिप्लॉयड। इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। देखा जाए तो फिल्म एसोसिएशन बहुत साल पहले बनाए गए थे, बट ओवर द पीरियड ऑफ 50-60 years of Indian cinema, mainstream cinema, I have not seen any proper amendments made in that film association structure to cater to the changing times. सेंसर बोर्ड आज भी सिर्फ एक ही गवर्निंग बॉडी है जो कंटेंट मॉडरेशन करता है, बट दे जस्ट कैन ओनली रेकमेंड चेंजेस। फिर डिस्कशंस होती है, क्लोज डोर डील्स भी होती है, ऐसे भी स्पेकुलेशंस हुए हैं। स्पेकुलेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक वो प्रूवन नहीं है। शायद कहीं ना कहीं हमें अब जागने की जरूरत है कि इंडियन सिनेमा is is very important for our culture. It shapes the thinking of the society. It it gives direction. It drives propaganda, agenda. So somewhere the content has to be moderated. Just like ये ग्रुप हम जो चला रहे हैं, इस पे इतने लोग आज जुड़े हुए हैं, so somewhere all these people put up their respective contents, so we need to actually moderate the content and make sure that it does not impact the society in a negative way. And अच्छा, बोलो। जी जी जी, नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, हाँ। पूछिए। क्या है कि मेरे पास बहुत सारे इनबॉक्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी जो हालत है, मैं करंट जो फीचर्स है उस बारे में बात करना चाहती हूँ थोड़ा बहुत। कि अभी जो हालत है कि इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे लोग सामने आ गए, इतने सारे जो 45 डेज के बाद आए हैं, जो बहुत पहले आ जाना चाहिए था शायद, अगर हमारा सिस्टम इतना ठीक ठाक होता। अगर मतलब मैं कोई पर्टिकुलर मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं पूरा बता रही हूँ। तो अभी सब बोल रहे कि इनमें मतलब इन सब में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों का क्या आगे करना होगा, मतलब हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा इसके बाद। अभी तो बहुत बड़े बड़े लोग इनमें जुड़ गए हैं, 2 स्टेट ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो इनमें हम लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, हम पब्लिक मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हम लोगों का आगे का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इसमें, देखिए, जस्टिस के लिए, सुशांत के जस्टिस के लिए। सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात बता दूं। सिस्टम हमारी बहुत ही डिटेल्ड तरीके से बनाई हुई है। वी हैव एवरी प्रोविजंस मेड इन द सिस्टम टू actually take care of any concern that happens in our democracy. So there is no problem with the system. There is no problem with the powers that are vested to all the stakeholders. The problem is with the execution. The problem is
with the mindset. The problem is how people deliberately cause hindrances in executing those rules and regulations that are defined. Uh, यदि हम अपनी बात करें तो it's a public movement. Democracy is for people, of the people, and by the people. So public only drives the democracy. These stakeholders, these systems are designed to actually cater to us, to not for us to cater to them. So ये जो केस है, ये यदि पब्लिक सोचती है कि ये सुसाइड नहीं है, यदि ऐसे प्रूफ्स हैं, तो public can only raise their voice, right? And these stakeholders has to actually listen to that voice and do it. यदि मैं बात करूँ तो हमारी इंडियन जुडिशियल सिस्टम, the हाँ, laws are इसी के बारे में same. अगर अगर बताओ तुम। हाँ। So the laws of our Indian judicial system is the same. इसी लॉ से कोई क्रिमिनल बच के भाग भी निकलता है, इनोसेंट प्रूव हो जाता है, और इसी सेम लॉ से पनिश भी होता है. इफ वी टेक द केस ऑफ गुरमीत राम रहीम, निर्भया, you see, the law did not change for them. The law remained the same. सेम And if एग्जैक्टली। we take some famous celebrities who managed to evade the law, then you'll understand that यही same law है जिससे वो evade करके भागा हुआ है. So where is the disconnect? ये पहले समझना बहुत जरूरी है. हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, बट वी हैव टू डू इट इन अ वेरी इन्फॉर्म्ड वे. वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम. सिर्फ अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस करने से नहीं होगा. सो द प्रॉब्लम इज विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ. सो वेयर इज द प्रॉब्लम? किसी सेलिब्रिटी के पास अच्छा लॉयर मिल गया जो लॉ को बहुत अच्छे से इंटरप्रेट करता है, साउंड लॉजिक्स देता है, और कुछ लोग हैं जिनके अगेंस्ट में अच्छा लॉयर खड़ा हो गया. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इट डिपेंड्स ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ. द इंडियन लॉ सिस्टम इज वेरी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, सब्जेक्टिव नहीं है. उसमें अच्छे से हाँ। डिटेल पॉइंट्स बना के नहीं दिया गया है कि हाउ यू शुड गो अहेड एंड fight the case in the court. What it does is it gives you a basic general overview कि ये एरिया है, ये छत है. अब इस छत के नीचे आप घर में कैसे करके क्या रखोगे, कहाँ रखोगे, ये आप पे डिपेंड करता है. So what we need is a team of lawyers who can actually come up and do sound interpretation of the law and give sound logic and try to convince the court that जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है. सो इट ऑल डिपेंड्स, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट. अब यहाँ पे मैं कुछ बातें बोल दूं, सबको लग रहा है कि एविडेंसेस तो इतने सारे हैं. एविडेंसेस कितने सारे हैं, कितने प्रकार के हैं, ये लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है. एविडेंसेस डेफिनेटली वी हैव a lot of evidence, but it only states that it is not suicide, it is murder. It does not actually prove who are behind it. यदि हम किसी के बिहेवियर को भी देखें जो सुशांत के आसपास थे ड्यूरिंग हिज लास्ट टाइम और इवन इन द लास्ट 1 year, we can only use the circumstances to put a reasonable amount of doubt, but we cannot say for sure that they have done it. It depends how we use that circumstances in the court to actually uh, bring a confession out of them or to prove how much guilty they are. तो इस क्लैरिटी को समझने की बहुत जरूरत है कि जो एविडेंसेस है वो सर्कमस्टेंशियल इन नेचर है. सो हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग इट, हाउ डू वी गो अबाउट प्रूविंग इट कि कैसे है. तो यहाँ पे भी मैंने पिछले 1 महीने से काफी अवेयरनेस कैंपिंग करा है. पहले तो सुशांत जी की फैमिली नहीं आ रही थी सामने. The family were not coming ahead and filing a case. So we found out a provision which was the PIL to just walk around. हाँ। अब तो खैर सुशांत जी की फैमिली आ चुकी है, तो उनकी करी हुई एफआईआर हर हाल में कोर्ट तक पहुंचेगी. And those FIR is targeting a particular person who was deeply associated with him during his last time. So वहां से हमें शुरुआत करनी ही होगी. रही बात की jurisdiction को लेके जो प्रॉब्लम हो रही है, तो it is हाँ, just a ये vulgar सवाल आ रहा है, display. क्या होगा एग्जैक्टली exactly? So it's just a vulgar display of power. पावर आपको दी गई है तो पावर आपकी नहीं है. आप जिस सिस्टम में हो,
पावर उस सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन से दी गई है। आप यदि पुलिस में हो तो यू डोंट होल्ड द पावर, यू होल्ड द पावर ऑन द basis of the Ashok Stamp that is there on your shoulder or on your cap. The Ashok Stamp and the State Police Act gives you the power, but it does not make you a dictator. आपके पास jurisdiction जरूर है महाराष्ट्र में, मुंबई में, but that doesn't mean you will mistreat people. That doesn't mean you can stop people from investigating. That doesn't mean you can kidnap people. कल के जो 2 वीडियोस आए थे, बहुत ही देख के बुरा लगा, क्योंकि जब रक्षक ही आपस में लड़ने लगे तो फिर सोसाइटी किसके तरफ देखेगी? These people come out of the police academy taking a oath on the constitution कि हम we will uphold the constitution, we will make people feel secured. But when you are not letting another investigating agency to come and investigate, it actually shows a very negative image. सो ये चीज गलत है, इसके लिए हमें आवाज उठानी ही होगी। एंड आवाज कैसे उठाएं? तो अभी लॉकडाउन का टाइम है, हम रास्ते पे नहीं उतर सकते, बट हमारे पास सोशल मीडिया है। पहले पब्लिक डोमेन पे वी डिडंट हैव दीस स्टेक होल्डर्स अवेलेबल द वे दे आर अवेलेबल नाउ। पहले क्या होता था, ऑफिस जाके लाइन लगा के अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, हफ्तों हफ्तों बाद हमें अपॉइंटमेंट मिलती थी, वो भी मिली तो। लेकिन अब क्या है, हम डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं सोशल मीडिया पे। सो हाउ डू वी डू इट? वी शुड नॉट एक्चुअली शेम एनीवन और डू एनी हेट्रेड कमेंट्स टुवर्ड्स एनीवन। लेट अस जॉइन टुगेदर फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट ऑल ऑफ अस कम टुगेदर। हम सब नॉलेजेबल हैं, लिटरेट हैं, वी कैन रीड थिंग्स एंड अंडरस्टैंड इट। Let's try to use the rules and regulation on the basis of which these people have got the power. ये जो पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शंस, आर्टिकल्स फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम स्टेट पुलिस एक्ट। तो आप लोग खोलो, आप लोग महाराष्ट्र पुलिस के स्टेट पुलिस के एक्ट को खोलो, मुंबई पुलिस एक्ट को खोलो, उस किताब को खोलो, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। ओपन इट अप, find the article where it is mentioned that they cannot stop an investigating agency to investigate. Get all those article and sections and charge them on social media and demand a answer for it. That is how we should actually protest. हमें सिर्फ एक भेड़ ने मिमियाना स्टार्ट किया तो सारे भेड़ वही मिमियाएंगे, इस तरीके से नहीं चलना है। We have to have a proper direction, and we should know how to raise the proper question. So the information is widely available on the public domain. Nothing should actually stop us or deter us. What we need is a direction. तो मुंबई पुलिस ने 45 डेज में क्यों नहीं एफआईआर दायर किया? आप एफआईआर लेके रिसर्च करो, आप वो सेक्शन, वो क्लॉजेस सीआरपीसी के, कॉन्स्टिट्यूशन के निकाल के आप उनसे चार्ज करो। टैग द कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस ऑफिसर हु वाज इन चार्ज, बैंड्रा के ओसी को आप टैग करो, आप सोशल मीडिया पे ट्विटर में उनके हैंडल को टैग करो, फेसबुक में जाके उनके प्रोफाइल को टैग करो, एंड आस्क द क्वेश्चंस। ऑल ऑफ यू आस्क द क्वेश्चन। कितनों को वो ब्लॉक करेंगे, कितनों को डिलीट करेंगे? आप ईमेल निकालो उनकी, ईमेल, एनी स्टेक होल्डर की ईमेल पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल रहती है, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज। आप उनके ईमेल आईडी निकालो, ईमेल भेजो, 15 ईमेल भेजो, कितने ईमेल का जवाब नहीं देंगे, कितने ईमेल इग्नोर करेंगे? Start asking the right questions with the right weapon, and they will be bound to answer. मनीष, एक क्वेश्चन आया है। Good evening, Manish. Nice to see you. I have question. When people of India served letter of Mumbai police with all possible proofs, what stopping them to go further and probe into it? फिर से आप पढ़िएगा थोड़ा। What proof? Excellent. When people of India served letter of Mumbai police with all possible proofs, what stopping them to go further and probe into it? So पहले let's under. So the police is a independent agency. However, it is not independent. हमारी सिस्टम इस तरीके से डिफाइन करी directly under the purview of state government. So यदि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है और हमारे सवाल पूछने के बावजूद, it is very obvious that
then the police is not actually working in their own independent capacity. इसका मतलब है कि उनके ऊपर कोई ना कोई है who is actually asking them not to perform what they are supposed to perform. So इसमें we have to go one level up and start asking questions with the government. महाराष्ट्र सरकार से पूछना होगा कि आप हमें एग्जैक्ट आंसर दो. आप यदि मना कर रहे हो तो ऑन व्हाट बेसिस आर यू स्टॉपिंग इट? गिव अस दैट एक्ट, गिव अस दैट सेक्शन दैट गिव्स यू द अथॉरिटी टू एक्चुअली आस्क मुंबई पुलिस टू नॉट डू व्हाट दे आर सपोज टू डू. बिकॉज आपको एक बात क्लियरली बता दूं, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एविडेंस एक्ट, ये चार किताबें हैं. No one is above the Constitution of India. There is something called State Directive Principle, which only lays down the guidance कि एक स्टेट गवर्नमेंट को, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे फंक्शन करना है. But it never says that they are absolute and superior and they can do whatever they feel like. So we should ask Maharashtra government on what basis are you denying it? जब आपने एफआईआर ही नहीं फाइल किया है तो आप किस बेसिस पे सीबीआई इंक्वायरी मना कर रहे हो? When you don't have something, how will you say I will not give it to you? एक बात मनीष, आज मैंने अपडेट देखा कि बिहार पुलिस को बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड बहुत कुछ नहीं दिया जा रहा है और मुंबई पुलिस ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाए तो हम लोग दे देंगे. ये क्या मुद्दा है? ये कुछ समझ भी नहीं आ रहा है. सब पूछ रहे हैं कि क्या है ये बात, ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इसके लिए हमें थोड़ा प्रोसीडियर समझना होगा. सो जब एक क्राइम होता है, सो इट हैपेंस एट अ पर्टिकुलर प्लेस. सो उस जगह की जो लोकल पुलिस है, that police has the authority to actually go ahead and file a case and investigate. यहाँ पे मुंबई पुलिस ने पहले बोला, बांद्रा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी, फिर उन्होंने उसे हैंड ओवर कर दिया क्राइम डिपार्टमेंट को. बट कंप्लेंट कहाँ थी? आपने क्या हैंड ओवर किया? माय क्वेश्चन हाँ, इज वेरी मतलब अगर सिंपल. केस नहीं है तो इंटरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन किस चीज का हो रहा है? किस चीज का हो रहा है? अब बिहार पुलिस ने यदि एफआईआर करी है तो दे हैव गॉट एवरी लिबर्टी, एवरी राइट to actually visit Mumbai and investigate. Mumbai police does not have a monopoly. It cannot stop any other investigating agency to actually investigate in terms of jurisdiction. यहाँ पे मुंबई पुलिस को ऑपरेट करने की जरूरत है, वो बिहार पुलिस को रोक नहीं सकती. यहाँ पे रोकना गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. बिकॉज दे डोंट ओन द लैंड. दे आर they have the power to actually take care of the grievances from the public, take care of the crime, but they don't have the power to stop another investigating agency. उनके पास वो पावर नहीं है. जब सुशांत का घर मुंबई में था, उनसे एसोसिएटेड सारे लोग मुंबई में रहते थे. बिहार पुलिस हैव गॉट एवरी राइट टू कम एंड इन्वेस्टिगेट. दे कैन नॉट स्टॉप देम. अब रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट क्यों आएगी? यदि जब जब एक कन्फ्लिक्ट ऑफ पावर होता है बिटवीन से द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, बिटवीन द टू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो टू गेट बेटर आउटकम हम जुडिशियरी के पास जाते हैं. बिकॉज जुडिशियरी इज एब्सोल्यूट. उसकी डिसीजन के ऊपर और कोई डिसीजन नहीं होता एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट इज वेयर द कोर्ट कम्स इनटू पिक्चर. यदि बिहार पुलिस को रोका जा रहा है इन्वेस्टिगेशन करने से, यदि बिहार पुलिस ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही है, तो ये एक तरीके से डिले होता जा रहा है. इन दैट प्रोसेस वी हैव टू अप्रोच द जुडिशियरी टू ओवरराइड द प्रोटोकॉल. व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? द प्रोटोकॉल इज हमें फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करनी है. सो द जुडिशियरी शुड अंडरस्टैंड दैट दो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपस में कंफ्लिक्ट में है, एक दूसरे को काम नहीं करने दे रहे हैं. सो द जुडिशियरी शुड एक्चुअली टेक केयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड फ्री द टू इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ द ड्रामा एंड द प्रॉब्लम्स दैट दे आर क्रिएटिंग एंड गिव इट टू अ इंडिपेंडेंट एजेंसी जिसकी कोई जुरिस्डिक्शन को लेके प्रॉब्लम नहीं है. इन दिस केस इट कैन बी अ सीबीआई, क्योंकि सीबीआई पैन इंडिया लेवल पे उसकी जुरिस्डिक्शन है. वहां पे ना कोई मुंबई की बात आती है, ना बिहार की बात आती है, ना कुछ. द सेकंड थिंग इज they can appoint a special investigation team जिन्हें special power vested करे होंगे. So there are many ways that we have. We can either call for a CBI, we can call for a special investigation team appointed by court,
and we can get the free and fair investigation done. But in order to get to that stage, we have to first reach the court, and सबसे बड़ी बात है, we have to convince the court. और अभी जितने भी हालात हो रहे हैं, it is we have enough proof, enough ground to prove to the court that Exactly. 46 days have passed and this is what they are doing, and this is not how they are supposed to do. So it should be a very straightforward call from the judiciary as well to hand over the case to an independent agency. Plus जब public demand होती है, the public demand actually supersedes everyone, because this is democracy. We are not vote banks alone. We drive the economy of the country. हम टैक्स पे करते हैं. हम जब भी गवर्नमेंट कोई फंड जारी करती है, we also make contribution to the fund. So we are honest and law abiding citizen. When we are law abiding, when the government tells us that आप कानून को अपने हाथ में ना लो, तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या ये लोग क्यों कानून अपने हाथ में ले रहे हैं? On what basis are they actually flouting the rules and regulation? आपको नहीं देना, आप मत दो, हम ले लेंगे कोर्ट से, सीधी सी बात है. सीधी हम सी नहीं बात है, ये भी इंतजार तो करने होने नहीं दे वाले हैं. रहा है. नहीं, ये एग्जैक्टली, ये ये भी तो ये करने होने नहीं दे देने रहा की है. कोई बात नहीं है. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. हमें सही तरीके से जाना होगा कोर्ट में, और वो होगा, बकायदा होगा, कोई नहीं रोक सकता उसे. बस हमें प्रूफ करना होगा. सी, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट पीपल डोंट अंडरस्टैंड. We think we have the evidence, we think that we have the information, but in court you have to actually convince the court. Just because you have a evidence doesn't mean that the court will close its eyes and say that yes, take whatever you want to take. We have to actually convince the court. We have to give logical explanations and show them all the. So PIL भी हम जो कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही quantifiable public interest होना चाहिए, so that the court is convinced that this is actually a public interest. So we should go to the judiciary. ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी शंका मन में नहीं होनी चाहिए. We should not have any doubt that the judiciary would not override the protocol. They have absolute power. ये भी यदि काम नहीं किया तो जुडिशियल इंक्वायरी भी होती है. वी कैन ऑलवेज डिमांड फॉर अ जुडिशियल इंक्वायरी, सेइंग दैट we don't trust on we don't have confidence and trust on any of the stakeholders. We trust the judiciary. हमें आप एक ओपन एंड पब्लिक हियरिंग दे दो. जो भी इन्वेस्टिगेशन करना है आप कोर्ट में ही करवाओ. जिन्हें बुलाना है, जिनकी स्टेटमेंट लेनी है, आप कोर्ट में ही बुला के आप कोर्ट में अंडर ओथ उनकी स्टेटमेंट लो. once you give a statement under oath, you cannot backtrack it, you cannot change it. if you change it, then it means you have lied under oath and that is punishable. ये प्रेशर आप बनाओ. यदि सीबीआई नहीं आ पाएगी तो लेट्स कॉल फॉर अ जुडिशियल इंक्वायरी. बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास, बस डायरेक्शन की जरूरत है. So we should actually ये start तुमने thinking बहुत about those things. बड़ी बात, ये तुमने आज बहुत बड़ी बात पे हाईलाइट किया है कि हम लोग अभी तक सीबीआई बोल रहे थे, फिर हम लोगों को समझ में आया कि चलो सीबीआई अगर होता भी है, अगर ये लड़ाई पब्लिक लेवल से शुरू हुआ है तो सीबीआई अंडर कोर्ट विजिलेंस हो. लेकिन आज तुमने ये जो पॉइंट बताया ना, मतलब ये इस चीज से हम लोग एकदम अनजान थे. कम से कम मैं तो अनजान थी कि इसके बाद भी कुछ होता है, आफ्टर सीबीआई भी कुछ होता है, या सीबीआई नहीं आए तो भी कुछ ऑप्शंस है. ये तो हमारे एकदम सोच के बाहर थे. थैंक यू फॉर दैट इंफॉर्मेशन. एंड अच्छा, कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, शिष्पिया बोल रही है फैमिली श्योरली इज अवेयर ऑफ दैट, विल दे टेक दिस पॉसिबल स्टेप आल्सो व्हिच यू जस्ट मेंशन. देखिए, सवाल नहीं है, फैमिली को बस जस्ट. हमें ये पहले समझना है कि फैमिली जब इन्वॉल्व नहीं थी तब पब्लिक ने अपने हाथों में सारा कुछ लिया था. नाउ दैट द फैमिली इज इन्वॉल्व्ड, they are exercising their fundamental right to justice. So we have to also keep in mind that we cannot override or sideline the family. We have to keep in mind that सबसे पहला हक जस्टिस का सुशांत जी के फैमिली को बिलोंग करता है. Then it comes into our hand. If they don't get justice, then we can definitely help. So I'm sure family is aware of everything, and they have already appointed a very capable and respected lawyer. So
लेट अस गिव देम द टाइम, क्योंकि जब लीगैलिटीज की बात होती है तो सबकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, डिफरेंट लॉयर्स गो विद डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, राइट? Because it depends on how they interpret the law. It depends on their own experience, their own mindset. So if Sushant's family has appointed a lawyer, we should give him a chance. We should actually allow them full freedom. उन्हें फुल फ्रीडम देने की जरूरत है, बिकॉज दे हैव द एब्सोल्यूट राइट टू जस्टिस. What we can do is we can support them, and at the same time we can parallelly keep the pressure on, and we can ensure that किसी भी तरीके से यदि उनकी फैमिली को हेल्प या सपोर्ट की जरूरत है तो हम उन्हें सपोर्ट टू जस्ट वेट एंड वॉच. यदि डायरेक्शन नहीं जाता है, यदि किसी तरीके से नहीं we can get this thing done, justice delivered, then we can definitely go for the all the other options. उसमें होनी चाहिए, because at the end of the day all of us wants justice, including his family, right? एग्जैक्टली अच्छा, अनिंदो शाह ने कहा है कि कोई बेसिस नहीं है, दे डोंट इवन सीज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, रिहा लिख के चली गई, किस बात से शुरू करेंगे इस इन्वेस्टिगेशन? किस So बेसिस पे रिया, शुरू करेंगे इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है फॉरेंसिक बेसिस पे, यदि आपको अभी तक नहीं पता है. सो द इन्वेस्टिगेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन द बेसिस who's who ever is a suicide. ये बात किसने बोली है? बस ये वो बात तीन जिसने तीन जिन्होंने भी पर्टिकुलर बोली नाम है. आ रहा है। हाँ, तो उन्हें पहले डिफेंड तो करने दो आप. उन्हें प्रूफ तो करने दो कि इट इज सुसाइड. अभी तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हमें पता चल रही है. सो द केस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम द फोरेंसिक एंगल. वी हैड द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, एंड नाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट मे ऑल्सो बी होमिसाइड, इट कैन ऑल्सो बी मर्डर. सो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है. रही बात जुरिस्डिक्शन की, रही बात उनके फैमिली की, रिया चक्रवर्ती अभी कहाँ है हमें नहीं पता. ठीक है, उनकी लॉयर रिप्रेजेंट कर रही है. उनकी कल वीडियो भी आई है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि शी इज वेरी कॉन्फिडेंट दैट जस्टिस विल बी सर्व्ड. माय सिंपल क्वेश्चन इज, व्हाई गो इनटू बेल लेना चाहती हो, वो आपका राइट है. अपीयर तो करना होगा आपको. और रही बात आपने जो भी चीज लेके गई हो, समवेयर और दी अदर वी हैव टू ऑब्टेन दैट डिजिटल एंड whatever things she has taken with her, वो डिस्ट्रॉय करने से डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऐसा भी नहीं है. देयर हैज टू बी सम, यू नो, बहुत पहले मैंने एक पोस्ट पे बोला था, इवन डिस्ट्रॉइंग और टैम्परिंग एविडेंस इटसेल्फ इज अ एविडेंस, राइट? सो ये एग्जैक्टली। पूरी चीज बहुत ही सस्पिशियस है. सो इंस्टेड ऑफ creating suspicion and doubt, you should actually come out in a clean way and convince us that you are not wrong, right? तो इसमें डरने की बात तो कोई है नहीं. आप लेके आ जाओ. यदि if you have gone with the laptop, if you have taken the medical records and all, you bring it out. If you think that you have not done anything wrong, you hand it over. What is there to hide? आप छुपा क्यों रहे हो, या आप उसे हैंड ओवर क्यों नहीं कर रहे हो? That is where the question is. That is where we have to first think, and pressure उन पे वहीं से बनाना चाहिए कि छिपाने की क्या जरूरत है. अच्छा, मनीष, एक बात पूछनी है कि जैसे बहुत सारे पहले दिन से मीडिया में ही सब लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब मीडिया में दे रहे हैं ये बोलना गलत है, मतलब वो लोग कहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं, मीडिया हमारे पास वो सर्व कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि अभी तक जो बहुत आपने आपको क्लोज कहा है सुशांत का, और जो पूरा आफ्टर डेथ, मतलब सुशांत के उस एक्सीडेंट ही बोलते हैं उसे, उस चीज से एकदम एंड तक साथ में थे, जैसे संदीप या रिहा या सिद्धार्थ, जो भी हो, वो लोग बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं, मतलब अगर ये चेंज हो जाता है, जैसे कि 14 जून को उन्होंने कुछ कहा था, फिर 25 जून आके कुछ कहता है, फिर आफ्टर 14 जुलाई कुछ कहता है, फिर कल आके कुछ कहता है, तो बार बार जो ये स्टेटमेंट चेंज हो रहा है, ये भी तो एक एविडेंस ही है ना हमारे लिए, मतलब हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली, ये एविडेंस है. इससे पता चल रहा है कि देखिए, यदि मैं सच बोलूंगा,
यदि मैं सच बोलूंगा तो आप आज पूछो, कल पूछो, परसों पूछो, कभी भी पूछो, सच वही बोलूंगा जो है, चेंज नहीं करूंगा। और यदि स्टेटमेंट चेंज हो रही है तो इट डेफिनेटली establishes a very strong एंड रीजनेबल अमाउंट ऑफ डाउट कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आप अपनी स्टेटमेंट यदि चेंज कर रहे हो, दैट मीन्स योर, पहली बात तो ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी वहीं खत्म हो गई। your हाँ credibility in terms of a logical person, in terms of someone who can remember things, वो credibility वहीं ये हो गई। So I don't understand that how are these people working as producers and working as copyright and जो भी position ये लोग hold कर रहे हैं professionally, I don't want to demean them or pass any kind of derogatory comment। मेरी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हाउ डू यू जस्टिफाई द प्रोफेशन दैट यू आर इन व्हेन यू कांट इवन रिमेंबर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैपेंड, सच अ बिग थिंग दैट दैट द होल कंट्री इज टॉकिंग अबाउट। यदि आप वहां पे अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हो तो इट रेजेस अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द क्रेडिबिलिटी दैट यू हैव एज अ प्रोफेशनल, एज अ ह्यूमन बीइंग। that means someone is either pressurizing you to omit or change the statement or the details that जो आपने पहली बार दी है दूसरी दफा वो डिटेल चेंज करवा रहा है कोई। क्योंकि कोई भी नॉर्मल सेन बंदा, लॉजिकल पर्सन, रैशनल पर्सन, ट्रुथफुल पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन will not be changing his statement। So यहाँ पे तो उनकी credibility destroy हो गई। So when the credibility is destroyed, it means that there is something wrong, that it means that you are hiding something, it means that you're deliberately manipulating the public। So these are another strong grounds on the basis of which we should call for CBI inquiry, that yadi these people have actually started changing their statement, that means they are trying to cover up something, that means they are trying to alter the chronology of the way things have happened। And this itself is a very strong ground to call for CBI or for any investigating agency for a free and fair inquiry, because ये स्टेटमेंट जो चेंज कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं और आखिर में हुआ क्या है, इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है। सो हमारी जो कॉल है अभी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की, सीबीआई इंक्वायरी के, वी शुड एक्चुअली स्टार्ट shouting more loudly than ever, because now we are getting to see that there is something big that is wrong। हाँ credible people, prominent people who are in a profession, who are professionally qualified to do the job that they are doing, if these kind of people are changing their statement, तो फिर हमें इंक्वायरी हैंड ओवर करनी होगी एक ऐसे एजेंसी को जो एब्सोल्यूट जिसकी जुरिस्डिक्शन हो, जो सीधा घुसे, पकड़े, स्टेटमेंट ले और सीधा चार्जशीट फाइल करे कोर्ट में विदाउट अच्छा वेस्टिंग एनी टाइम। एक बात जो सवाल बार बार उठा था, मीडिया में भी उठा है कि अगर सीबीआई आता भी है तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जिया खान केस के जैसा कुछ एंडिंग आएगा? क्योंकि अभी भी जिया खान केस को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है और जिया खान की माँ जो है वो अभी भी आके बोल रही है कि मेरे बेटी का मर्डर हुआ था। तो इतना मतलब बोल रहे कि सीबीआई आएगा तो क्या एकदम से फेयर जस्टिस होगा? ये सवाल भी उठ रहा है क्योंकि हम लोग देख देख के थक गए हैं कि हम जिस देश देश के शासन व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है हम लोगों के पर्सनल लाइफ में, हम लोग थक गए हैं ऑलरेडी कि शायद हमको मिलेगा, सुशांत को मिलेगा। क्योंकि जिया खान के बाद भी नहीं, टाइम पे भी नहीं मिला था, सीबीआई आया था और आरुषि केस में भी नहीं मिला था, ये शायद तुमको पता भी है, सबको पता है। तो क्या इसमें भी मिल सकता है अगर सीबीआई आता भी है तो? यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि पब्लिक हम है, डेमोक्रेसी हमारे लिए बनी हुई है। दिस डेमोक्रेसी हैज बीन डिजाइंड फॉर अस एज अ पब्लिक। यदि हमें नहीं मिलता है तो हमें लेना पड़ेगा। हम उन्हें नहीं वो दे सकते जो चाह रहे हैं और हर बार उन्हें मिल जाता है। दिस इज वन टाइम when the history will change, this is a time when we will have to stop it, understand that this has been happening for a long time।
ये प्रैक्टिस जो है ये काफी सालों से है। यू टॉक अबाउट एनी पॉलिटिकल असैसिनेशन के केसेस आप खोल लो, ठीक है, जहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आती है, होते हैं। यू टॉक अबाउट सुभाष चंद्र बोस, उन्हें लेके आज एक मिथ बन चुके हैं। यू टॉक अबाउट लाल बहादुर शास्त्री, ही वाज allegedly killed in Tashkent, एंड यहाँ पे जब बॉडी आई थी तो ऑटोप्सी तक नहीं करी गई थी। सो इतने बड़े प्रोमिनेंट लोग हिस्ट्री में हमारे, इसी तरीके से उनके केस शट ऑफ कर दिए गए थे। दिव्या भारती, जिया खान, देन वी हैव प्रत्युष एज वेल, बहुत जन भूल जा रहे हैं उनका नाम। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। द पब्लिक हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो मनोबल इनका बढ़ा हुआ है ना, ये अब तोड़ना जरूरी है। These people think that they can get away. This is a time to show them that they can't. So, यदि सीबीआई आती है, we should call for a court vigilance. We should call for a time foundation. But we should also keep it in mind that if CBI doesn't do the job, we will not stop at that. पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट सीबीआई के आने का मतलब यही है कि जस्टिस मिल जाएगा, या जो भी वो करके देंगे हमें वो मंजूर है। सो लेट मी टेल पीपल, डोंट कीप दीज आइडियाज इन योर माइंड, कीप योर फोकस ऑन जस्टिस एंड जस्टिस अलोन। इफ सीबीआई फेल्स, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। जुडिशियल इंक्वायरी भी यदि फेल हुई तो उसके बाद जो करना है वो तो हम करेंगे ही, बट ये प्रेसिडेंट, दिस टाइम it has to stop and we will change it. This is for the future of the country, this is for the moral of the country. आज के डेट में मैंने जो नोटिस करा है, the thing that I've observed is we we are discouraged from going to the court. Why? हम लीगल केस में फंसना नहीं चाहते, क्योंकि इतने दाव पेच होते हैं, इतने लूप होल्स होते हैं। तो ऐसे सिस्टम की और जरूरत नहीं है। यदि सिस्टम इतने हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, वी आर इन द 21st सेंचुरी नाउ। These systems were designed in the post-independence era. These rules and regulations that has been drafted in the post-independent era, और उसके बाद कोई amendments नहीं हुए हैं। So what is the legislature doing? If they think that they can pass bills of their own choice, and they will not pass bills where it changes the system and brings constitutional amendments to the provisions that has been designed 50 years ago, then they are very much mistaken. हो सकता है 50 साल तक ये करते आए हैं और इसे हमने करने दिया है, बट दिस टाइम अराउंड द पब्लिक आर वेरी इन्फॉर्म्ड, दे आर वेरी केपेबल, लिटरेसी रेट बढ़ चुकी है, लोगों की अवेयरनेस लेवल बढ़ चुकी है। इट वोंट बी, हम नहीं करने देंगे, और मैं तो करने नहीं दूंगा। मैं तो कमर कस के और कफन पहन के ही उतरा हूं, इस बार तो नहीं करने दूंगा, क्योंकि किसी ना किसी थिंग एक जन को आवाज उठानी ही होगी, तब जाके सब आवाज उठाएंगे। सो इफ इट रिक्वायर्स changing the judicial system, changing any kind of system, any kind of loopholes, any kind of provisions that are not working in today's time, then we will fight. We will fight. System is changed and is adapted to the present time and genre. How to do it, that also we know. डेमोक्रेसी मोनार्की के बाद आई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन होके आया था। सो इट्स नॉट दैट इट कैन नॉट बी डन, समवन हैज टू जस्ट इनिशिएट द चेंज, एंड दैट समवन एंड दैट सम टाइम इज नाउ। So I want to tell people, do not be these people in misusing their power, they're abusing the law us down. But this is a time to rise up, and this is a time to tell them that, you know what, it is not fine and we will not let you do. सो ये चीज दिमाग में आप बिठा लो कि, और मेरी एक हम्बल अपील है सबसे, बहुत ऑनेस्ट अपील है। द थिंग्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। This is something that is taught in class 6 and 7 at every school level, whether it is state board, whether it is Delhi board or any board. Civics बोल के एक पूरा सब्जेक्ट होता है, and the fundamental right, the separation of power, the relevancy of fact, all these things are taught at school level. Somewhere we have forgotten it. Go back. आज हम school level पे नहीं रह गए. We are more aware. So I would really request people to actually go and try to understand how the
judiciary, the executive and the legislature functions. ये पूरी पब्लिक डोमेन पे ये इंफॉर्मेशन है, आप इसको समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक्सपर्ट होने नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एक ब्रीफ आइडिया भी आपके दिमाग में आ जाए कि किस तरीके से लेजिस्लेशन करके चेंजेस लाए जा सकते हैं, देन ट्रस्ट मी, द कॉन्फिडेंस दैट यू विल गेट टू फाइट, that will be remarkable. You won't have any kind of such thinking in your, कुछ नहीं हो सकता है। इस थिंकिंग को आप प्लीज चेंज करो। करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, यदि ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। आज ये लोग ये कर पा रहे हैं जिसके वजह से हमें जस्टिस नहीं मिल रही है, तो हम भी हजार चीजें कर सकते हैं इन्हें रोकने के लिए, और हम रोकेंगे। जस्टिस तो इस बार मिलके ही रहेगा, चाहे जैसे भी हो, और जहां तक लड़ना है हम लड़ेंगे। और हमें भी देखना है कि आप कहां से कितने तरीके से हमें रोकेंगे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी हमसे बनती है, आपसे नहीं। हम आपको चुन के भेजते हैं। आप जो एग्जामिनेशन पास करके सिविल सर्विसेज की जिस पोजीशन पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बैठ के आप ऑपरेट कर रहे हो, इट इज ओनली फॉर अस। द पावर दैट यू आर एक्सरसाइजिंग, द पावर ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर एंजॉइंग अ लग्जरियस लाइफ एंड ऑल SOSHA and all those things are vested for the general masses, for the welfare of the public. You cannot abuse the power. You cannot fool us anymore in any way. यदि हमने आपको पावर दी है उस कॉन्स्टिट्यूशन से, तो हमें वो पावर लेनी भी आती है। हम इलेक्शन नहीं करने देंगे, वी विल बॉयकॉट इलेक्शन। आप करवाओ इलेक्शन, जबरदस्ती आप लोगों को लेके जा सकते हो तो आप लेके जाना वोट। About civil disobedience, this is a very integral part of democracy. We have the right to protest, we have the right to demonstrate. So do not force us to go down to the level where we have to exercise that we don't want to exercise, because you are supposed to do what you are supposed to do, just do it. हम सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जो करना चाहिए वो आप करो। ओके मनीष, और कुछ बोलना है तुम्हें? मतलब जितना तुमने आज हम लोगों को इंफॉर्मेशन दिया है बहुत है, क्योंकि इतना अवेयरनेस बहुत जरूरी था। हम लोग बोलते रहते हैं कि हमें ये करना है करना है करना है, लेकिन रास्ते से करना है, सही रास्ता कौन सा है, शायद इतना जानकारी सबके पास नहीं होता है। थैंक यू, बहुत लोगों ने थैंक यू कहा है तुम्हें, ये लीगल बात बताने के लिए, लीगल पॉइंट बताने के लिए, कहाँ से सबको हर चीज पता चल सकता है। थैंक यू। और इस जर्नी को कैसे आगे ले जाना है ये भी थोड़ा बता दो। बताया बहुत लोग शायद और भी पूछ रहे हैं कि बाद में ज्वाइन किया है, कि इसको कैसे अभी इस जगह से जहाँ पे हम लोग खड़े हैं आफ्टर 48 और 7 डेज बाद, यहाँ से आगे कैसे जाना है। मतलब सुशांत के फैमिली इन्वॉल्व है, 2 स्टेट इन्वॉल्व है, सब लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसके बाद भी करेंगे। इसका एक सही दिशा बताओ हम लोगों को, कि हम लोग वहां पे स्टैंड रहे, और हम लोग का जर्नी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, शायद ये भी शुरुआत है। ये भी थोड़ा सबको बताओ। पहली बात, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पीपल अंडरस्टैंड दैट this case has got a socio-economic and political implication. ठीक है, जो एक दहशत के माहौल की वजह से people are supposed to do, उस दहशत को पहले खत्म करना है। वो दहशत कैसे खत्म हो सकती है? वो दहशत एक और दूसरे दहशत से ही खत्म हो सकती है, एंड दैट इज द पावर ऑफ द पब्लिक। Do not underestimate the power of the public. If the public unitedly stand together, then trust me, all the stakeholders, everyone will fear us, because in democracy, nothing is above the public. यदि public satisfied नहीं है, तो it is a job to satisfy the public. Keep this one point in mind. Second, things are actually बहुत impatient है, in the world of smartphones and constant adrenaline kick, like likes and comment, we need everything instantaneously, क्योंकि हम एक वीडियो चलाते हैं तो वो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। वो जमाने चले गए जब पूरी रात डाउनलोड पे बिठाना पड़ता था और अगले दिन सुबह में हम देखते थे। नाउ वी आर लिविंग इन अ world where everything is available at a fingertip. You need a cab, you get the cab immediately. You need anything,
you get it immediately, but you have to understand that justice is not something that we can get immediately. Let all these stakeholders, let us give them a chance to do what they are doing. फ्री एंड फेयर की जरूरत है। अब एसएसआर की फैमिली इन्वॉल्व, उनकी केस कैसे भी करके कोर्ट में पहुंचेगी। बिहार गवर्नमेंट ने पेटिशन फाइल करी है। वी हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड टू द लेवल वेयर द कोर्ट इज नाउ बीइंग इन्वॉल्व्ड। So it is actually a big development that we are actually underestimating. Now that the court has been involved, petitions have been filed, whether it is on the part of RIA as anticipatory bail or a request, a caveat petition to transfer the case. समझ जाओ कि अब हम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, और जब कोर्ट में पहुंच चुके हैं तो all the things that you are discussing on social media, all the concerns that you are raising on social media will be duly raised in the court, and that is the place where it has to be raised. Facebook is not a court. यहाँ पे हम नहीं बैठे हैं किसी को सेंटेंस करने के लिए, किसी को वर्डिक देने के लिए. सो राइट नाउ वी हैव रीच्ड द लेवल ऑफ कोर्ट. इट इज अ टाइम व्हेन यू हैव टू यू नो just for once फेथ रखना होगा सुशांत जी के फैमिली के ऊपर, फेथ रखना होगा उनके लॉयर के ऊपर, फेथ रखना होगा डॉक्टर स्वामी ईश्वरन जी के ऊपर जिन्होंने एक ईडी की भी इंक्वायरी कर दी है. यू हैव टू कीप फेथ ऑन अर्णब गोस्वामी हु इज फाइटिंग द बैटल on his own level, at the media level, at the national media level. You have to also support Sunil Jha, Ujjwal Trivedi, क्योंकि ये पहले दिन से mass awareness कर रहे हैं. So what I'm trying to say is that it is a very important and crucial time when we have to maintain the unity. आप लोग अपने भेदभाव को भूल जाओ. Rise above it, rise your personal interest and emotion, and join hands together, and collectively we can get a lot of things done. So यहाँ पे impatient होने वाली बात नहीं है. यहाँ पे थोड़ा patience रखना होगा. We are actually progressing at a good speed now, and trust me, हर केस एविडेंस पे डिपेंड करके नहीं ये होता. हम एक जन को, यदि ये एक बिगर कॉन्स्पिरेसी है, लेट अस कैच one person that can lead to the other person and to the others. Maybe we may not have a lot of evidence, but if we can at least catch hold of the person who were surrounding Sushant, then we can get a lot of evidence from the very person itself. और witness से बड़ा evidence नहीं होता. तो आप लोग please दया करके, मेरी request है, maintain the unity, do not break down, do not be impatient, and let us fight this collectively. Remember, this is democracy. The public can get everything done provided we are united and we fight it together. थैंक यू मनीष, थैंक यू सो मच. मैं आज का लाइव को एंड करती हूँ. और जैसे बहुत लोग ऐसा भी आके बोल रहा है कि शायद लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो हम लोग भूल जाएंगे, तो उन सबको मैं बता देती हूँ एक बात, कि हम लोग भूलने के लिए शुरू नहीं किए थे, और अगर भूलना होता अब तक भूल गए होते. बहुत लोग नॉर्मल काम पे आ गए हैं. हम इतनी दूर आए हैं. बहुत ऑब्स्टेकल्स थे हमारे रास्ते में, बट वी हैव ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स. व्हेन पीपल वर नॉट लिसनिंग, नाउ दे हैव स्टार्टेड टू लिसन. व्हेन पीपल वर नॉट when people were trying to cover it up, now they are not able to cover it up. So remember that, united we stand, together we rule. So बस एक साथ यूनाइटेड होना है, हम नहीं भूलेंगे, और इस बार तो जस्टिस होके रहेगी. और आयशा जी को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ. मैंने देखा है उनका मैसेज, उन्होंने तुमको मैसेज किया है कि बहुत सही बोला है तुमने, जो तुमने संदीप सिद्धार्थ को लेके उस टाइम जब तुम बोल रहे थे स्टेटमेंट चेंज करने के लिए. आयशा जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. और बहुत जल्दी हम उनसे शायद बात करेंगे फिर से. उस दिन बात नहीं हो पाई थी हमारी नेटवर्क की वजह से. तो मनीष, आज यहाँ पे लाइव एंड करते हैं. और बहुत लोग, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, शायद और भी सारे क्वेश्चन आएंगे, और सवाल आप ही से पूछा जाएगा इसके बाद, क्योंकि आप तो आपके कंधे पे आ गया है सब कुछ, क्योंकि आपने मीडिया पे आके सब बोला है. 2 दिन 3 हमने दिन तो ले के लिया भाई. difference पे we will be conducting live sessions. So people whoever have questions can actually ask questions, and we'll try to answer it. But just remember that हम नहीं रुकने वाले जब तक justice serve नहीं होगी. That's all. Focus on justice, focus on the revolution. That is the most important thing, and understand that collectively we can get to do a lot of things जो अकेले हम नहीं कर पाएंगे. So don't lose focus, don't lose hope. Thank you.